राधे राधे दोस्तों। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत ही होपलेस हो चुके हैं, जिन्हें ये लगता है कि अब कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं होगा। वो सब कुछ करके हार गए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि भगवान हमारी सुनते ही नहीं हैं। और उनको ये लगता है कि हमने बहुत मेहनत कर ली है पर हमारे में कमी है, हमारा कुछ भी नहीं बदल पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। भगवान को शायद हमसे दुश्मनी है या फिर हमने ही ज़्यादा ख्वाब देख लिया है, हमने ही ज़्यादा कुछ बड़ा बड़ा सोच लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप यूनिवर्स को जान रहे हो, यहाँ पर कितने लोग हैं जो यूनिवर्स को नहीं जान रहे, यूनिवर्स की चीज़ों को नहीं जान रहे, इस मिरेकल चीज़ों को नहीं जान रहे, अफर्मेशन बोलनी चाहिए ये तक नहीं जान रहे हैं। वो दिन भर नेगेटिव और गंदी बातें बोलते रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं आपके आसपास में ही होंगे, आपके सर्कल में होंगे, आपके फ्रेंड में होंगे। क्या उनको पता है यूनिवर्स के बारे में? क्या उनको पता है एनर्जी के बारे में? नहीं पता है। ये सब आपको पता है, ये सब चीज़ें, ये सारी सीक्रेट आपको पता है। तो फिर जब आपको इतना पता है तो आपकी विश पूरी होगी। आप कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो दृढ़ता है, वो संकल्प की शक्ति है। आप हार जाते हो क्योंकि आप डाउट कर लेते हो। आप हार जाते हो क्योंकि आप खुद पे डाउट करते हो। आप हार जाते हो क्योंकि ये यूनिवर्स पे डाउट करते हो। आप थक गए हो। पता है आप थक गए हो। बहुत मेहनत कर लिया आपने, बहुत कुछ सोच लिया आपने, कुछ भी पूरा नहीं हो रहा है उसमें से। पर गौर से देखो, कोई है तुम्हारे अंदर जो हिम्मत दे रहा है। गौर से देखो, कोई है जो हार गए हो तुम, रो रहे हो तुम, थक गए हो तुम, लेकिन फिर भी कोई है जो तुम्हें अंदर ही अंदर संभाल रहा है, जो बोल रहा है कि होगा, सब होगा, और जो बोल रहा है कि नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, अब तक नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें, ये आपकी ओवर थिंकिंग है। आपको शांत होने की ज़रूरत है, आपको एकांत होने की ज़रूरत है, आपको खुद पे थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है। आपके साथ वो सब होगा जो जो आपने सोचा है, जो आपने कभी ख्वाब देखा है, जो आपने कोई ख्वाहिशें देखी है, कोई सपना देखा है बहुत बड़ा, और आपको ये लगता है कि ये एक दिन होगा तो होगा। क्योंकि ये जो विश है ना, यूनिवर्स ने ही डाली है। ये विश आपके ही दिमाग में क्यों आई, किसी और के दिमाग में क्यों नहीं आई, ये बताइए। किसी और के दिमाग में नहीं आई क्योंकि ये विश आपके लिए ही बनी है। आप इसके लिए बने हो, बस पहुंचने की देर है। पहुंच नहीं पा रहे हो बस। क्यों? क्योंकि आप बीच बीच में रुक जा रहे हो, बीच बीच में डाउट आ जा रही है, बीच बीच में आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने ओवर थिंकिंग कर ली है, मैंने कुछ ज़्यादा सोच लिया है, मैं ही दुनिया से अलग हो गई हूँ, कुछ अपने आप में ही पुलाव पका रही हूँ, ख्वाब की पुलाव पका रही हूँ, है ना। पर ऐसा नहीं है। आप सही पका रहे हो। आप वही पका रहे हो जो यूनिवर्स ने आपको दिया है पकाने के लिए। बस आप कुछ ज़्यादा उसमें पका रहे हो। वो आपकी ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी है, लोगों की बातें, लोगों का आगे बढ़ता हुआ देखकर खुद में निराश हो जाना। ये सारी चीज़ें आपको नहीं पकाना है, ये आप एक्स्ट्रा पका दे रहे हो। ये ओवर कुक हो रहा है। यूनिवर्स हमेशा हमारे साथ है, वो हमारे साथ कभी नहीं छोड़ती। आपने ये महसूस किया ही होगा, आपने महसूस किया होगा ना हर पड़ाव पे। जब आपने रास्ता मांगा होगा मिला होगा, जब आपने जो जो बोला होगा आपका सुना गया होगा, आपको सहारा दिया गया होगा, आपको हिम्मत दी गई होगी। आप जब बहुत रोए होंगे टूट टूट कर, उस दिन भी हिम्मत मिला होगा आपको अंदर से। वो कौन है? वही तो पावर है ना। नहीं तो यहाँ कितने लोग हैं जो रोते ही रहते हैं, गीत गाते ही रहते हैं, सालों भर करते रहते हैं, सालों भर वो फ्रस्ट्रेट रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, गुस्सा में रहते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन आप थोड़ा सा सैड होते हो, 10 मिनट सैड होते हो, एक दिन सैड होते हो, फिर आप वापस से हील हो जाते हो। कौन हील कर रहा है आपको? यूनिवर्स ही तो कर रही है। कौन आपको बार बार जो आप गिर रहे हो उठा रही है? यूनिवर्स ही तो उठा रही है ना। बार बार नहीं तो कितने लोग हैं जो हार मान जाते हैं, कितने लोग हैं जो छोड़ कर चले जाते हैं, कितने लोग हैं जो कुछ और करने लगते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं, मेरे लिए ये बना ही नहीं शायद। लेकिन आप फिर भी इस काम पे डटे हो, फिर भी आप इस काम को कर रहे हो, फिर भी आपको लग रहा है कि ये होगा, लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग आपको बता रही है कि नहीं होगा। तो यूनिवर्स कभी भी आपको उस ओर नहीं ले जाएगी। खास करके जब आप यूनिवर्स के बच्चे हो, आप यूनिवर्स को जान रहे हो और वो आपकी हर बातें समझ रही है, सुन रही है। आपको ऐसा लगता है कि हर बार उन्होंने मदद की है, तो वो आपको ऐसे रास्ते पे नहीं ले जाएगी। ठीक है, बस यही बोलूँगी कि यूनिवर्स से मांगा है तो निश्चिंत रहो पूरी तरह से।
आपने बहुत सारी ऐसी स्टोरी देखा होगा जहाँ पर आपने देखा होगा कि ऐन मौके पे आपको मदद मिल जाती है, ऐन मौके पे कोई जीत जाता है, ऐन मौके पे प्रहलाद जी को बचाया गया, ऐन मौके पे अर्जुन जी जीत गए, ऐन मौके में ऐसा मार्कंडे जी बच गए, ऐन मौके पे बहुत सारी ऐसे कहानियाँ मिलेंगी जो ऐन मौके पे ही हुआ है। मतलब एंड जब होपलेस हो जाते हो, एक तरह से आप सरेंडर कर देते हो तब, ठीक है। तो ये तभी होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद में ही ओवर थिंकिंग गलत ये सब समझ लो, कुछ ना कुछ सिखा रही होगी, कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे आप देखो, अगर आप तक में आप जो भी काम के लिए आप निराश हो, जो चाहते हो कि सफल हो जाए वो जल्द से जल्द हो जाए, तो उस रास्ता को आपने इतनी लंबी रास्ता को आपने तय कर लिया, और इतनी लंबी रास्ता को आप तय करने के बाद आपको पता ही नहीं चला कि उसके बीच में कितना दर्द हुआ, आपको कितनी चीज़ें हुई, और इतनी लंबी रास्ता को जब आपने तय किया तो उस पूरी रास्ते में आपके साथ यूनिवर्स ही तो थी, जो जो आपको चाहिए था, जो भी चीज़ें वो उपलब्ध करा रही थी, सब कुछ करा रही थी। और जब वो यहाँ तक ला दिया तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो होगा नहीं? वो होगा, ज़रूर होगा। शायद तब होगा जब आप ये सोचोगे कि इतने तो आप देखो खुद में ही बदलाव बहुत हुआ होगा आपके अंदर, बहुत सारी चेंजेस हुई होगी, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं बदल रहा है, पर अंदर अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। तो आपको लग रहा होगा कि कुछ नहीं बदल रहा है, पर अंदर अंदर आप देखोगे कि आपके स्वभाव में चेंजेस होंगे, आपके भाव, आपके बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ों में अब पहले से ज़्यादा पेशेंस बढ़ गया होगा आपका, आप बहुत शांत हो गए होंगे। ये सारी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें जो अंदर होता है ना बदलाव, जो हमें नहीं पता होता, यूनिवर्स को पता होता है। तो बस आप इतने दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि यूनिवर्स से कनेक्ट होने का मतलब यही है कि आपका रियल स्वभाव जो है वो वैसे रहो और खुश रहो। आपका रियल स्वभाव क्या है, वैसे रहो, मस्त रहो। आप उसको बस उस स्वभाव के साथ एंजॉय करो जो आप रियल में हो, बाकी यूनिवर्स देख लेगी।